सुनिएगा। परीक्षित कौन है? हम आप सब परीक्षित हैं, और हम आप सब लोगों को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हम सबको 7 दिन में ही मरना है। वो बात अलग है कि दिन वो 7वां कब आएगा ये नहीं पता, पर हैं 7 ही दिन। 7 दिन के चक्र में ही हम सब बंधे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। महाभारत का प्रसंग मैंने बहुत कथाओं से विस्तार से कहा नहीं, आज कहूंगा, इसलिए भाव से सुनना। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विगदा विमर्श भृगुनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत पहले की बात है। एक बार एक गांव में हमारी कथा हुई। ब्रज के पास ही एक गांव था, तो वहां हमने ऐसे ही कहा कि हम अब महाभारत का प्रसंग सुनाएंगे। तो एक गांव के बूढ़े बुजुर्ग कथा के बाद मेरे से मिलने आए। मैंने कि कहो बाबा। बोले व्यास जी, हमने तो आपको बुलाए हो कि आप हमको भागवत सुनाओ, आप तो महाभारत सुना रहे हो। मैंने कि बाबा, मैं महाभारत नहीं सुना रहा हूं, परीक्षित जी का परिचय दे रहा हूं। उस परिचय के लिए थोड़ी महाभारत कह रहा हूं। और महाभारत की कथा भागवत में नहीं है, महाभारत के विश्राम से कथा शुरू होती है। एक बार एक गांव में कथा हुई, वहां मैंने वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। तो जैसी वृत्रासुर की स्तुति सुनाई तो मुझसे पहले 6 बार कथा और हो चुकी थी वहां पर किसी और की। तो जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा तो एक बाबा ने वहीं पकड़ लिया। बोले व्यास जी, कहीं से भी कथा सुना रहे हो? मैंने की है मतलब? बोले हम 6 साल से कथा सुन रहे हैं, वह व्यास ने तो कभी वृत्रासुर की कथा सुनाई नहीं, तुम कहां से सुना रहे हो? जो भागवत में तो नहीं है। मैंने की बाबा तुम्हारे पाम पर हूं। मैंने की अब मैंने अगर प्रमाणित कर दिया तो उस व्यास के पास जाके पूछना उसने क्यों नहीं सुनाई। मैंने भागवत में कथा है। तो कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में कथा होती है ना, तो वहां के लोगों से बड़े आनंद आते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तर्क अच्छे रहते हैं। तो महाभारत का प्रसंग है छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा। और कब का प्रसंग है? बोले युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। केवल 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है। कौन? भीम और